दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बताना चाहूंगा कि साल का सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है वो आपका होता है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का। तो काफी सारे लोग इंतजार में होंगे और क्लरिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन हमारा कब आ सकता है। दोस्तों कुछ मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करें, लास्ट ईयर की, तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर आपका नोटिफिकेशन है वो आपका लगभग अगस्त में आ गया था। ओके, तो आप ये देखें कि जो आपकी ऑनलाइन जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करने की जो डेट थी वो आपकी थी 7/8/2019 से 28/8/2019 और जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था वो अपने शेड्यूल टाइम पर हुआ था 12 अक्टूबर को। ओके, अब आप ये देख लें कि इस बार जो ऑफिशियल कैलेंडर आपका आउट हुआ है इसमें जो आपका पीओ की जो प्रीलिम्स की डेट है वो आपकी कितनी रखी गई है, वो आप यहां पर ये देख लें कि ये डेट जो है वो आपकी रखी गई है 3 अक्टूबर। ओके, तो लास्ट ईयर अगर हम ये देखें कि आपका अगस्त में नोटिफिकेशन आ गया था, क्योंकि इस बार कोविड चल रहा है तो कोविड की वजह से चीज़ें आपकी डिले हुई हैं और जो ये आपका आरआरबीज का एग्जाम है यही आपका एग्जामिनेशन आप देख पाएंगे कि सितंबर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें क्लू मिल पाएगा कि सितंबर में आपका एग्जाम हो रहा है या फिर वो अक्टूबर नवंबर तक आगे खींच रहा है। ओके, तो अभी इसके बारे में कोई भी बात कही नहीं जा सकती क्योंकि अभी आपका जुलाई एंड होना जो है बचा हुआ है और आप ये देखें कि अगस्त में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। और जैसे कि अभी आपने ये देखा कि सितंबर में कुछ गाइडलाइन ऐसी आएंगी कि आपके एग्जामिनेशन के बारे में जो आपको बताई जाएंगी कि आपका एग्जामिनेशन किस तिथि पर हो सकता है, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ फिक्स हमारे पास में नहीं है किसी भी तरीके से। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कितना एम्पल अमाउंट मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो ये सोच रहे हैं कि पेपर में कितना समय मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, आप ये मान के चलें कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, दैट मीन्स कि 3 अक्टूबर को जो है डेट दी गई है कि हम कैलेंडर के हिसाब से अगर कराएंगे तो 3 अक्टूबर को कराएंगे। तो अगर आप ये मान के चलें कि अगर इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगर दोस्तों सितंबर में आता है, ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन ऑब्वियसली आगे पोस्टपोन हो सकता है और थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका जो नोटिफिकेशन है आईबीपीएस पीओ का वो अपने तय समय पर अगर अगस्त के किसी भी मंथ में आ जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्जाम है वो इस डेट के आसपास में हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो आप थोड़ा सा अपना इस तरीके से रोड मैप बनाकर चलें कि अभी ये जो जुलाई चल रहा है, आई होप आपका आधा जुलाई खत्म हो चुका है, केवल आपके 10 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। अगर हम ये देखें कि अगस्त और सितंबर में हमारे पास में पूरे 30 दिन यहाँ पर मिलेंगे, 30 दिन यहाँ मिलेंगे, और इन द केस अगर हम पहली प्रायोरिटी मानकर चलें कि अक्टूबर में अगर आपका एग्जाम होता है तो आपके पास दोस्तों 70 डेज का टाइम आपके पास मिल जाता है। देखो ये जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूं, आप ये मानकर चलें कि आपको इन 70 दिनों में अपने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत तगड़ी तरीके से कर लेनी है, साथ में आपको मेंस के सेट बनाने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस टाइमलाइन को लेकर चलोगे तो आपके पास 70 दिन है। अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो उसी तरीके से आपके पास डेज मिल जाएंगे। और आप पूछोगे कि कितना समय पर्याप्त है आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखो, अगर दोस्तों आप बिल्कुल बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम आप बैंक के एग्जाम को देना चाहते हैं, आज से पहले आपने सिलेबस वगैरह किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सुना है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पर 3 से 4 महीने आपके बहुत आराम से निकल जाते हैं सारी चीजों को समझने और कंसेप्ट वगैरह को करने में। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे, दैट मीन्स कि आप लगभग 8-10 घंटे आप डेली दे रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 70 दिन है, अगर आपका तय समय पर भी एग्जाम हो जाए तो 70 दिनों में भी दोस्तों आप प्रीलिम्स बहुत आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना इट्स नॉट अ बिग डील। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। जो अरिथमेटिक के बेसिक कंसेप्ट हैं, अगर मैं क्वांट की बात करूं तो उसमें आपको वो करना है, प्लस जो सिंपल मैथ्स है लाइक आपकी कैलकुलेशन वाला पोर्शन है उसको आपको करना है। अगर आप ये देखें कि जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, जो आपको एडिशन, सम, स्क्वायर रूट, ठीक है, क्यूब रूट, ये सब निकालना, परसेंटेज करना, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन लगते हैं। ओके, और अगर आप अरिथमेटिक को ढंग से कर रहे हो तो आप ये मान के चलें कि अगर आप लगभग 4 दिनों में एक टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 से 13 टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं 10 से 13 टॉपिक की बात करूं तो लगभग 50 दिनों में आप इन टॉपिक को खत्म कर लेंगे। तो आप ये माने कि 50 दिनों में आप इन टॉपिक को खत्म कर रहे हो। प्रीलिम्स में यही दोस्तों 10-10 नंबर का आपका पूछा भी जाता है, और सिंप्लीफिकेशन के साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये 70 दिन में आप कवर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। ओके, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप कहेंगे
कि मुझे 70 to 80 डेज में किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या पूरा एनालिसिस है, तो उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको लास्ट ईयर पूछे गए सारे टॉपिक कवर करा के बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कितने टॉपिक इस साल के लिए आपको तैयार करने हैं ताकि आप प्रीलिम्स के लिए अच्छा कर पाएं। लेकिन अगर आपके उनमें सवाल आएगा कि मेंस के लिए, तो देखो दोस्तों, मेंस में दो चीजें आपकी बहुत जरूरी होती हैं। एक आपका होता है पजल बनाना, दूसरा आपका होता है डीआई बनाना। इनका बहुत बड़ा पोर्शन आपके जो मेंस एग्जामिनेशन में आता है और ये पेपर ऐसा आता है कि हिल नहीं पाता, तो इसके ऊपर आपको पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये एक वीडियो आपको आगाह करने के लिए, अगर आप सपना देख रहे हैं कि आईबीपीएस पीओ मुझे सेलेक्ट करना है, क्रैक करना है, इस एग्जाम में मुझे शामिल होना है, तो आपको पहले से एक मास्टर प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आपके नोटिफिकेशन में कितना भी डिले हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको केवल इतना जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है और बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसी चीज में डर जाते हैं कि क्या पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या इतना कम समय मिलेगा, क्या हम कर पाएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपके अंदर थोड़ा सा जील है, दैट मीन्स कि अगर आप ये सोच चुके हैं कि मुझे सेलेक्ट होना है आईबीपीएस पीओ में, तो 70 डेज मैं कह रहा हूं कि इनफ टाइम है। आप जाएं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। देखो, पहला फेज आप क्या करना कि जो सिलेबस है इसको आइडेंटिफाई करना, दूसरे में उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट वीडियोज हैं उनको आप फॉलो करना स्टार्ट करना, तीसरे फेज में जो मॉक टेस्ट वगैरह है उनको बनाना स्टार्ट करना, फिर आपको केवल मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, प्लस आपको अपने टॉपिक की रिवीजन करनी है जिसमें आप कमजोर हैं, और ये काम जो है 70 to 80 डेज में आराम से दोस्तों हो सकता है। ओके, तो आप तैयारी करो और जो भी चीजें हैं वो मैं चैनल पर रेगुलर बेसिस पर अपलोड कर रहा हूं, आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन इतना क्लू मिल रहा है कि बहुत सारी चीजें आपकी आने वाले टाइम पर ही डिपेंड करेंगी कि ये जो नोटिफिकेशन अगर आपका अगस्त में कहीं पर आ जाता है तो आप ये मान के चलें कि अक्टूबर में आपके एग्जामिनेशन होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन जैसे कि ये कोरोना चल रहा है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं आपको केवल एक अजम्पशन बता रहा हूं कि अगर ऐसा होगा तो हो सकता है, और मे भी ऐसा हो कि आपका नोटिफिकेशन अगस्त में ना आकर सितंबर में आए और फिर आपका एग्जामिनेशन थोड़ा सा और डिले हो जाए। ठीक है, लेकिन इस बार के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सारे के सारे आप ये मानकर चलें कि जो आपका 1 अप्रैल 2021 है इससे पहले निपट जाएंगे। पहले लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम मिल जाता था, दैट मीन्स कि जनवरी तक में लोग फ्री हो जाते थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस बार जो आपका प्रोसेस है वो 1 अप्रैल 2021 से पहले, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आपका 1 अप्रैल 2021 को ही आएगा। आपका आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट हो, क्लरिकल का रिजल्ट हो, जो आरआरबीज हैं वो आपके जन फैम में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो सकता है उसमें भी। तो ये एक केवल आपको आगाह करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये सुटेबल टाइम आप सभी के लिए है। और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लेरिकल के एग्जाम के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम है यार, इसमें दिसंबर में डेट है आपकी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस शिफ्ट हो सकता है। एसओ और क्लेरिकल दिसंबर में है, ये आपका अक्टूबर में डेट दी गई है। और आप ये भी जान सकते हैं कि जो आपका आईबीपीएस आरआरबी है इसके बारे में दोस्तों इन्होंने जो सिंगल एग्जामिनेशन की जो डेट थी वो आपको दे रखी थी 13/9/2020, लेकिन ये आने वाले दिनों में डिसाइड होगी। ये आपकी एक्चुअल डेट नहीं है, ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट थी, जो टेंटेटिव डेट थी, लेकिन अब ये चेंज हो जाएंगी क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें उन्होंने खुद बताया कि हम जो एग्जामिनेशन है वो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक में कभी भी करा सकते हैं। ओके, तो जो मोस्ट प्रोबेबली सीन बनेगा वो आपका सितंबर और अक्टूबर में बनेगा, और इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर मिल जाएगा कि कितने एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में आपके हो सकते हैं। ठीक है, वैसे पीओ जो एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रीलिम्स का एग्जाम आप देखो 3/10 को होगा, फिर 4/10 को होगा और 10/10 को होगा। मतलब ये 10 अक्टूबर तक चलने वाला 3 दिन चलता है, और एक दिन में लगभग 4-4, 5-5 शिफ्ट आपकी होती हैं। तो आप ये मान के चलें कि लगभग 15 डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्जाम देखने को मिलता है। ओके, और सेम कंसेप्ट आपका क्लेरिकल है। बाकी ये जो आपके एग्जामिनेशन है आरआरबीज वगैरह के, ये अगर मैं बात करूं दोस्तों जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है ये आप देख लो कि 1/8/2020, 2/8/2020, ये भी काफ़ी दिन होता है क्योंकि इसमें आपका ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट का एग्जामिनेशन होता है। और ये जो इन्होंने डेट दे रखी थी कि मेंस की, ठीक है, तो ये अगस्त था, ये सितंबर था, तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आप तैयारी करते रहो, बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो इस चैनल के माध्यम से आपके पास ले ली जाएंगी। और अभी मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, जो भी 2019 में आपके पीओ के पेपर हुए हैं, क्लर्क के पेपर हुए हैं और साथ में एसओ के पेपर हुए हैं, और जो आरआरबीज के पेपर हैं इनके मेमोरी बेस्ड एनालिसिस हम अपने चैनल पर कर रहे हैं, तो आप उनको भी देखें और साथ में इसका पूरा लाभ उठाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज, अपनी तैयारी करते रहें, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और जो भी न्यूज़ होगी आपके पास तक आ जाएगी। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।